नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह चैनल। आज डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। देश भर में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन। दमोह जिला मुख्यालय पर भी हुआ आयोजन, दी गई श्रद्धांजलि। क्रांतिकारी, ईमानदार और इंकलाबी नेता का वीडियो वायरल, जमकर बनी चर्चा। बेला ताल का सौंदर्य, जल्दी मिलेगी लोगों को बेहतरीन सौगात। दीपावली के चलते बाजारों में सज गई दुकानें और 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन 23 अक्टूबर को। नमस्कार, समाचार विस्तार से। पुलिस के उन जवानों को याद किया गया जिन्होंने कर्तव्य पथ की बलि वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वह राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को दे गए और हमें एक संदेश दे गए। ऐसे ही अमर शहीदों को याद किया गया है पूरे देश भर में। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड पर एक आयोजन किया गया। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह आयोजन हुआ। दमोह के पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने उन नामों का वाचन किया जो एक वर्ष में शहीद हो गए, कर्तव्य पथ की बलि वेदी पर अपने प्राणों को जिन्होंने न्यौछावर कर दिया, राष्ट्र के लिए समर्पण कर दिए अपने प्राण। ऐसे ही शहीदों को नमन किया गया। और फिर क्या था, पुष्प चक्र अर्पित किए गए। इस अवसर पर जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार आयोजन किया गया। आइए लेके चलते हैं हम वहां जहां हो रहा है आयोजन। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य। लेके चलते हैं आयोजन स्थल पर और नमन करते हैं उन अमर शहीदों। एक फाइल में शहीद स्मारक के दाहिने बाएं से गुजरेंगे। दाहिने बाएं। कर्मचारी एवं पैरामिलिट्री फोर्स के कर्मचारी थे ने अपने कर्तव्य पर देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हम इन सभी शहीदों को स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही बड़े हृदय स्पर्शी ये क्षण है जब भी ऐसे पुलिस कर्मियों के बलिदान को हम याद कर रहे हैं, जिनकी आन विनय जी, नरेंद्र नटिया जी, जितने भी हमारे साथी हैं, आप भी हाँ बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़कर वतन को चूम लेती है। ऐसे वीर सिपाहियों के सम्मान में
हम सबको उत्साहित करते हैं और हम बता सके आने वाली पीढ़ी को कि दमू के ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने कर्तव्य पथ पर रहते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और ये क्रम लगातार एक दिन ना हो, अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने परिजनों को हम बता सकें, ताकि हमारी जो इतिहास की ऐसी दुखद घटनाएं हैं, ऐसी संस्मरण है, जो हमारी नई पीढ़ी याद रख सके और सच्ची श्रद्धांजलि। एक फाइल में शहीद स्मारक के दाहिने बाएं से गुजरेंगे। दाहिने बाएं परेड के साथ परेड का निर्गमन अमर जवान स्थल से ये सलामी के पश्चात इनका निर्गमन यहाँ से होना हो। इस समय एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें इंकलाबी, क्रांतिकारी, समाजसेवी और सभी को भ्रष्ट करने वाले नेता का वीडियो है। वह सबको भ्रष्ट बताते थे, अपने आप को ईमानदार बताते थे, इंकलाबी बताते थे और समाज के सुधारक बने हुए थे, पर उनका वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। चर्चाएं पहले भी थी कि बिकाऊ और टिकाऊ की बात करने वाले ये व्यक्ति बिक रहे हैं, परंतु अब पर्दाफाश हो गया है। लोगों के सामने वो बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि किस प्रकार ये स्थिति निर्मित हो रही थी, कितने में कौन बिका है और कौन खरीदने वाला है। मामला सामने आ गया है और इस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं वह वीडियो, जिसमें वह बात सामने आ रही है कि कौन बिका है और किसने खरीदा है, कौन है वह नेता जिसको क्रांतिकारी और साथ में ईमानदार छवि के रूप में जाना जाता है था। अपने आप को वह प्रस्तुत कर रहे थे कि इंकलाबी हैं और क्रांतिकारी हैं। छोटी छोटी बात पर धरना देने वाले, प्रदर्शन करने वाले, क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात को रखकर लोगों को यह बताना कि हम ही सच्चे हितैषी हैं, बाकी के बाकी जितने भी हैं बस सब के सब भ्रष्टाचारी हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए वह लगातार लगे रहते थे। ऐसे ही नेता जिनको दृक्पाल के नाम से जाना जाता है, उनका नाम सामने आ रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं किस प्रकार का ये वीडियो है। 3 हत्या ही ने तो कहाँ से भर लिया फार्म। अब वो के बाद में बैठे तो फार्म भरवे के बाद इतने बाद हमारे पास मैसेज आओ कि भैया चंद्रभान सिंह और चंदन सिंह गद्दारी कर रहे हैं और इनने ऐसो कर लो, जैसे पैसा लेके तो अपन वोट नहीं दे रहे, हो सके तो संभाल लो। अब हमने कहा यार पैसा ही देने तक जोड़ा तो सब कचू करें। हम गए इस पर, हमने चंदन सिंह के गए, हमने पाँव पड़े, हमने इनके 3 लड़का खत्म होगा, जो ही अस्त्र है यार। हमने पाँव पड़े, हमने मामा बेटा बन के आशीर्वाद मांग रहे हैं और जो फर्ज जिंदगी भर निभे हैं, कहने लगे ऐसी काय कह रहे हैं। हमने अब जाने गई कि हमें पता चलेगा कि तुम बदमाशी कर रहे हो, जा गई कि मामा बस आशीर्वाद बनू रहे हुए। फिर जाके हमने चंद्रभान सिंह के पाँव पड़े, अपनी मामा आशीर्वाद बना रही थी, लेकिन उन्होंने जो करने तो सुनने कर दो। तो अब जब उनने देखो कि 2 जने जा रहे हैं तो चटन ने कही हम अपनी भी जात में जा रहे हैं, तो ऐसे 3 जने भी वहाँ चले गए। तो जब पूरी कथा थी जिला पंचायत की, तो हमारा निवेदन जो है सब जनों से कि हमने तो पूरा पैसा उठा के लगाओ। अगर जैसे राजू भैया अपने भैया ही बैठे, तो जब हमने जनपद को हमने भी चुनाव लड़ो, अगर स्थायी हो के अगर अपन रेत है तो 1 पे 11 हो, 2 नहीं होता। अभी देख के कि भैया इनके संगे वो विश्वास चटर हमसे कटा रहे और तंतुआ कह रहे भैया हमारी वोट से तुम अध्यक्ष तो बन गए हो, लेकिन जिन 2 जने हमें वोट नहीं दे रहे हो उपाध्यक्ष में, ये से हम तुम्हारे संगे नहीं आ रहे हैं। तो हमें भैया उपाध्यक्ष बनने स्वार्थ सबको लगू जी, अगर स्थायी रहते तो अपन को पैसा क्यों नहीं।
तो हमारा निवेदन जो है कि जब हमने मान लो तुम्हारे चुनाव में जो भी चाहे जाति के नाते समझ लो, चाहे रिश्तेदारी के नाते समझ लो, चाहे भाईचारे के नाते समझ लो, हमारा निवेदन जो है कि तुम्हारे चुनाव में जो खर्च भाव हमारा भैया पैसा काट लो, बाकी को रिटर्न कर भाई बाकी को रिटर्न कर दो। हमके 7-8 हमारे तो 7-8 भाई थे चुनाव में खर्च, हमके 15 काट लो भैया, 15 वापस कर दो। 15 नहीं, हम तो कह रहे भगवान के सामने कह रहे हम अपनी स्वेच्छा से इतना ही दे गए थे 20 लाख। हम कह रहे भैया चलो 20 लाख ले लो आप, हम अपनी स्वेच्छा से 20-20 हमने 100 होते करो तो 20-20 दे रहे हैं। तो भैया जो स्वेच्छा से दे गए 20 लाख आप भैया ले लो, बाकी हमें भी तो दूसरे को चुकाऊं जो ना आपने ब्लैकमेल करके कि आज को रेट कछु और है। एक तरफ आप भैया इंकलाबी को चोला पहने हो और दूसरे तरफ तुम आज रावल भैया बैठे इनके ऊपर ब्लेम लगो तो आप इनके ऊपर सियाही और जूता की वाला सारी चीजें करी वही गिरफ्तार कर रहे हैं। तो जो शोभा दे रहा का हमारा मतलब जो है कि भैया क्षमा करिए भैया हमने यह बात कही है। तो हमारा निवेदन जो है कि भैया जितनों आपने हमसे ब्लैकमेल करके मतलब जितनों हमने स्वेच्छा से दो 20 लाख आप रखो, लेकिन जोन तुमने हमसे जो नाटक कर करके लाए वे आपको कायदा से लौटाओ चाहिए। क्या हमने भी तो उठा के लगाओ, हमारे पास तो नहीं है पैसा। तो जो न्याय आप और करनो जब न्याय मांग भी हम आए कि भैया आप और न्याय बताओ कि हम आप कहूँ अगर एक शब्द भी गलत हुए, जेब साक्षी है हनुमान जी महाराज, तो कल को सवेरों ने देखे एक एक शब्द में सच्चाई है जितनी घटनाक्रम हमने बताई। बैठो तो गौरव पटेल यही बात है, यही बात है। चलो भैया जी और कह रहे अब जैसे ही कहा भाव राहुल भैया ने अभी पार्टी बदली है तो उनमें सब लाभ हो गए थे। अब जैसे ही चुनाव भाव जैसे अपन अध्यक्ष को चुनाव हार गए, अध्यक्ष को चुनाव हारे तो क्या नाम से द्रकपाल आवेश में आ गए कि चाचा आपका बच्चों है, मैं जो कचू हूँ तो होगा, अब तो हमारा उपाध्यक्ष को फार्म भरवाओ। हमने बेटा जिंदगी लंबी है, राजनीति अपन हो आगे करने हैं, आपके लाने भविष्य बहुत लंबो है। अबे तुम मतलब रखो, तसल्ली रखो, अपन हो सब हो लेके चल रहे। हनुमान जी के अपन ने कसमें खाई हैं, मुंह पे गंगा उठवाई, तो अपन ने उनने भले धोखा कर दो, लेकिन अपन ने जो कसमें खाई अपन हो वही करने, अपन ने गंगा उठाई। ऐसे तुम्हारा मनोबल डाउन न हो, भविष्य में आगे राजनीति करने लंबे रेस के घोड़ा हो। जो दिन हमने रहे उतना तुम्हारा पता चले कि तुम्हारे बीच को एक आदमी कैसे हो तो सबके बारे में सोचे व्यवहार हो। नहीं बेटा ऐसे आप में न जाओ डिस्प्रेशन में, ऐसे फार्म वारम न भरो, अपन ने जो तय करो वही के लाना बेदेखे जो उनके सामने अपन ने निर्णय करो। लेकिन इनने फिर बात नहीं मानी और फिर मतलब फार्म भर दो। फिर हमने फार्म भरने के बाद फिर समझाओ तो कहने लगे अरे यार तो चाचा फिर हम जा रहे उठा रहे जी फार्म उठे भी के लान तो गए इतने में समय हो चुको तो अब जैसा ही का नाम से होते से वो इनने फार्म वारम भरवे इन्हें फार्म भरवे के पहले का हो जैसे ही अपन चुनाव हारे तो गौरव के तय गए वो गौरव के पाँव पर के कहने लगे कि का नाम से चाचा हमने अपना काम करता है, अब आप वादे के मुताबिक हमारा उपाध्यक्ष को भरवाओ। तो वे भी इतना ढिलमिल होगा जैसे उनकी सरकारी योजना बनने लगी कितने में कटारे ने तो गौरव पटेल कलेक्ट्रेट के सामने हमारी बात ना तो ठीक है ना हुई है लाशें होती है तो फिर गौरव ने सब सदस्यों ने से बुलाओ सबसे कही कि नहीं कटारे को फार्म भरते हैं, कटारे को फार्म भरवाओ, फिर इनको 2 वोटर में नहीं तीन हत्या ही ने तो कहाँ से भर लिया फार्म। अब वो के बाद में बैठे तो फार्म भरवे के बाद इतने बाद हमारे पास मैसेज आओ कि भैया चंद्रभान सिंह और चंदन सिंह गद्दारी कर रहे हैं और इनने ऐसो कर लो जैसे पैसा लेके तो अपन को वोट नहीं दे रहे, हो सके तो संभाल लो। अब हमने कहा यार पैसा ही देने तक जोड़ा तो सब कचू करें। हम गए इस पर हमने चंदन सिंह के गए, हमने पाँव परे, हमने इनके 3 लड़का खत्म होगा जो ये अस्त्र है यार, हमने पाँव परे, हमने मामा बेटा बन के आशीर्वाद मांग रहे हैं और जो फर्ज जिंदगी भर निभे हैं कहने लगे ऐसी काय कह रहे हैं। हमने अब जाने गई कि हमें पता चलेगा कि तुम बदमाशी कर रहे हो, जा गई कि मामा बस आशीर्वाद बनो रहे हुए, फिर जाके हमने चंद्रभान सिंह के पाँव परे अपनी मामा आशीर्वाद बना रही थी, लेकिन उन्होंने जो करने तो सुनने कर दो तो। अब जब उनने देखो कि 2 जने जा रहे हैं तो चटन ने कही हम अपनी भी जात में जा रहे हैं, तो ऐसे 3 जने भी
वहाँ चले गए। तो जब पूरी कथा थी जिला पंचायत की, तो हमारा निवेदन जो है सब जनों से कि हमने तो पूरा पैसा उठा के लगाओ। अगर जैसे राजू भैया अपने भैया ही बैठे, तो जब हमने जनपद को हमने भी चुनाव लड़ो, अगर स्थायी हो के अगर अपन रेत है तो 1 पे 11 हो, 2 नहीं होता। अभी देख के कि भैया इनके संगे को विश्वास चटर हमसे कटा रहे और तंतुआ कह रहे भैया हमारी वोट से तुम अध्यक्ष तो बन गए हो, लेकिन जी 2 जने हमें वोट नहीं दे रहे हो उपाध्यक्ष में, ये से हम तुम्हारे संगे नहीं आ रहे हैं। तो हमें भैया उपाध्यक्ष बनने स्वार्थ सबको लगू जी, अगर स्थायी रहते तो अपन को पैसा क्यों नहीं। तो हमारा निवेदन जो है कि जब हमने मान लो तुम्हारे चुनाव में जो भी, चाहे जाति के नाते समझ लो, चाहे रिश्तेदारी के नाते समझ लो, चाहे भाईचारे के नाते समझ लो, हमारा निवेदन जो है कि तुम्हारे चुनाव में जो खर्च भाव हमारा भैया पैसा काट लो, बाकी को रिटर्न कर भाई बाकी को रिटर्न कर दो। हमके 7-8 हमारे तो 7-8 भाई थे चुनाव में खर्च, हमके 15 काट लो भैया, 15 वापस कर दो। 15 नहीं, हम तो कह रहे भगवान के सामने कह रहे हम अपनी स्वेच्छा से इतना ही दे गए थे 20 लाख। हम कह रहे भैया चलो 20 लाख ले लो आप, हम अपनी स्वेच्छा से 20-20 हमने 100 होते करो तो 20-20 दे रहे हैं। तो भैया जो स्वेच्छा से दे गए 20 लाख आप भैया ले लो, बाकी हमें भी तो दूसरे को चुकाऊं। जो ना आपने ब्लैकमेल करके कि आज को रेट कछू और है, एक तरफ आप भैया इंकलाबी को चोला पहने हो और दूसरे तरफ तुम आज रावल भैया बैठे इनके ऊपर ब्लेम लगो तो आप इनके ऊपर सियाही और जूता की वाला सारी चीजें करी वही गिरफ्तार कर रहे हैं। तो जो शोभा दे रहा का हमारा मतलब जो है कि भैया क्षमा करिए भैया हमें यह बात कही है। तो हमारा निवेदन जो है कि भैया जितनों आपने हमसे ब्लैकमेल करके मतलब जितनों हमने स्वेच्छा से दो 20 लाख आप रखो, लेकिन जोन तुमने हमसे जो नाटक कर करके लाए वे आपको कायदा से लौटाओ चाहिए। क्या हमने भी तो उठा के लगाओ, हमारे पास तो नहीं है पैसा। तो जो न्याय आप और करनो, जब न्याय मांग भी हम आए कि भैया आप और न्याय बताओ कि हम आप कहूँ अगर एक शब्द भी गलत होए, जेब साक्षी है हनुमान जी महाराज, तो कल को सवेरों ने देखे एक एक शब्द में सच्चाई है जितनी घटनाक्रम हमने बताई। बैठो तो गौरव पटेल यही बात है, यही बात है। चलो भैया जी और कह रहे अब जैसे ही कहा भाव राहुल भैया ने अभी पार्टी बदली है तो उनमें सब संख्या लाभ हो गए थे। अब जैसे ही चुनाव भाव, जैसे अपन अध्यक्ष को चुनाव हार गए, अध्यक्ष को चुनाव हारे तो क्या नाम से द्रकपाल आवेश में आ गए कि चाचा आपका बच्चों है, मैं जो कचू होना तो होगा, अब तो हमारे उपाध्यक्ष को फार्म भरवाओ। हमने बेटा जिंदगी लंबी है, राजनीति अपन हो आगे करने हैं, आपके लाने भविष्य बहुत लंबो है। अबे तुम मतलब रखो, तसल्ली रखो, अपन हो सब हो लेके चल रहे। हनुमान जी के अपन ने कसमें खाई हैं, मुंह पे गंगा उठवाई, तो अपन ने उनने भले धोखा कर दो, लेकिन अपन ने जो कसमें खाई अपन हो वही करने, अपन ने गंगा उठाई। ये से तुम्हारा मनोबल डाउन न हो, भविष्य में आगे राजनीति करने लंबे रेस के घोड़ा हो। जो दिन हमने रहे उतना तुम्हारा पता चले कि तुम्हारे बीच को एक आदमी कैसे हो तो सबके बारे में सोचे व्यवहार हो। नहीं बेटा ऐसे आप में न जाओ डिस्प्रेशन में, ऐसे फार्म वारम न भरो, अपन ने जो तय करो वही के लाना, बेदेखे जो उनके सामने अपन ने निर्णय करो। लेकिन इनने फिर बात नहीं मानी और फिर मतलब फार्म भर दो। फिर हमने फार्म भरने के बाद फिर समझाओ तो कहने लगे अरे यार तो चाचा फिर हम जा रहे उठा रहे जी, फार्म उठे भी के लान तो गए, इतने में समय हो चुको तो अब जैसा ही का नाम से होते से वो इनने फार्म भरवे के पहले का हो, जैसे ही अपन चुनाव हारे तो गौरव के दे गए, वो गौरव के पाँव पर के कहने लगे का नाम से चाचा हमने अपना काम करता है, अब आप वादे के मुताबिक हमारा उपाध्यक्ष को भरवाओ। तो वे भी इतना ढिलमिल होगा जैसे उनकी सरकारी योजना बनने लगी, कितने में खटारे ने तो गौरव पटेल कलेक्ट्रेट के सामने हमारी बात ना तो ठीक है ना हुई है, लाशें होती हैं। तो फिर गौरव ने सब सदस्यों ने से बुलाओ, सबसे कही कि नहीं कटारे को फार्म भरते हैं, कटारे को फार्म भरवाओ, फिर इनको 2 वोटर में नहीं कोई समाज को व्यक्ति तो ऐसा खड़ो नहीं भाव के हमेशा जब हम पे आपत्ति हो आई हो, हमारे घर में पुलिस घुसी हो या कछु भी हम पे जितो बीतो ऐसा तक को बीतो हमारे संग कोई खड़ो भाव, हम अपनी दम पे पहुंचे सब गरीब जनता को मुद्दा उठाओ।
ऐसा तो है नहीं अगर कोई हम पर दबाव बना सकते या फिर उन्होंने चुनाव में सहयोग करो हुए जनता के अलावा कोई ने चुनाव में सहयोग करो हुए समाज को निकाल क्या हो कि हम अपनो छोड़ के चुनाव तुम्हारे द्रकपाल तुम्हारे चुनाव में यार सहयोग करवे के लाने कि चलो तुम्हें चुनाव जिताने हमें अध्यक्ष में सपोर्ट कर जो ऐसा तो कोई नहीं आओ हम क्यों दबू रहे हैं कोई के जो उठा पटा की बात कर रही कि इतने नहीं स्थायी रहा उतने नहीं स्थायी रहा पूरा स्थायी सब अपनी अपनी देख रहे बच्चा सब अपनी अपनी पड़ी कोई हो पैसों की पड़ी कोई उपाध्यक्ष की पड़ी हमने तो खुल के कही थी हमें उपाध्यक्ष बना दो हमें कोई पैसा नहीं चाहने जे है मंदिर में खड़े हैं हम खुल के कही थी तो उपाध्यक्ष बना दो कोई पैसा नहीं चाहने और कोई स्थिर रहो इतने 15 सदस्यों में कोई सदस्य बता दो जो स्थिरता से रहे हो सब अपनी अपनी देख रहे हैं कोई दबू तो कोई के पहले हते ने सब अपनी अपनी वो हते गौरव पटेल एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी 110 की धारा में हमारे संग खड़े भाई जहाँ कार्यक्रम भाई उतर खड़े भाई बिना बोला ऐसा तो नहीं उन्होंने जब छोड़ के हम पहले दबाव बनाओगे कि अगर समाज के संग न रहे हो तो तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाए बच्चा अगर समाज के संग न रहे हो तो तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाए तुम्हें समाज के संग रहने पर समाज में वोट देने पर सो दबाव बनवा के अपने समाज में वोट डलवा गए समाज के संग गए अब समाज के संग भी गए सब चीजें भी भाई फिर भी बदनामी बदनामी कर समाज के संगे तुम गए कबे गए जब पूरा मचका दो समाज के संग न जाते समाज के संग न जाते समाज के संग न जाते तब बदनामी अब समाज के संग गए सो भी बदनामी जय चाचा हो रहे थे जो खोल के दिन रात तक खड़े रहते हम कोई कितने नहीं गए वो सब हम बता दे रहे अपन कोई के हाथ जोड़ के नहीं जाते कि हमारे के तैयार क्या हमें कुछ चाहने हैं या जो करने सब हमारे के तैयार थे पूरे गांव के देखा तो दिन भर गाड़ी लगी रहती अपन तो फ्री आते बच्चे जहाँ देने सो देने नहीं देने सो देने खुली बात थी फेसबुक पे डाली थी जाई बात कि जितना साथ हो जाए 108 में हम कहा और जो ही करो तो हमने सुबह जो कि साथ दिखा लगे 108 में हम हो गए नहीं तुम्हारे लाने उपाध्यक्ष लाने हम तैयार नहीं थे हम बजरंगबली के नहीं लो आगे कि तुम्हारा उपाध्यक्ष को बने तो तुम बना ले भैया हम चुनाव नहीं लड़बो चाहे जब बात भई थी कि नहीं पूछे तुम है बजरंगबली बताओ थे इनके सामने कैसी महाकाली मंदिर में जो बजरंगबली के हाथ रख आपने जाके उपाध्यक्ष को तुम्हारा न बन पाए न बन जा हमने जाकर ही अगर द्रकपाल तुम्हारा उपाध्यक्ष को बन जाए तो तुम बना ले दूसरे समाज में अध्यक्ष बना दे ब्रजेंद्र अगर तुम्हारा बन रहा हो तो तुम बना लो 50 लाख रुपया हम उठा के दे रहे जा बात नहीं भाई का महाकाली तो हमने कही उपाध्यक्ष हम बना दो हमने कही यहाँ अपन संगे रहे हैं जवाब भाई थी तो हमने कही उपाध्यक्ष बना दो उसके बाद तुम कह रहे कि पैसा अब दीपू भैया खुद ही अब तुम कह रहे कि कोई पैसा नहीं हमने तो वोट दाई है चाचा वोट दाई के नहीं जे है बब्बा भज्जा ने अभी चुनाव वोट दाई है जे है बब्बा जे खड़े हो रहे हैं इनके सामने वोट दाई बात खत्म जब को कह रहा वोट तुमने कोई हमसे शर्त ठहरे काय खिलाने ठहरी वोट देवे खिलाने हमने वोट दाई है अभी के बाद बाजपति का भाई अगर हमसे वोट देवे के लिए बात तो जो है कि हमने वोट दाई है तुम जो 4 जगह गए हैं सो दूसरे सदस्य से विश्वास नहीं सब करो 4 जगह गए ऐसा कोई नहीं रहो सब इतने होते सब तुम्हें तो रहने तो भैया संगे हम कह रहे हैं कौन हिसाब से बताओ आप तो फिर पैसा नहीं लेने थे हम कौन हिसाब रेट ने खोलने थे कौन हिसाब से रहे काय ने सब नाम है भाई सब भाई कोई एक सदस्य बता जो स्थायी रहो सब अपने अपनों देख रहे हैं थोर होते सब अपनो हित देख रहे हैं चाचा काय नहीं देख हम अपनो हित हम अपनो हित काय नहीं देखें जब सब अपनो हित देख रहा है आप ही अध्यक्ष को हित देख रहा है वे उपाध्यक्ष को हित देख रहा है सब अपनो हित देखे बच्चा और हमारी तो पहली शर्त चाहती कि हम वो जीतने वाले पक्ष में रहने जीत क्या है जनता को हित करने हैं तो जीतने वाले पक्ष में हमारी प्राथमिकता थी कि जो जीतने वाले पक्ष रहे वो में रहे और उपाध्यक्ष की हमारी शुरू से रही खुल के गौरव पटेल से थी कि भाई तुम उपाध्यक्ष बना दो हम कुछ नहीं को करने चंद्रमान सिंह से रही हमारी तो तुम बना दो उपाध्यक्ष इनसे रही उपाध्यक्ष बना दो अपनी पहली तो जा रही उपाध्यक्ष बनने जो भाई वोट की गई थी हमने बात हो गई थी बंजारी 8 बजे की चतान भाग गओ और चंद्रमान जी चंदन जी भाग गए 3 भाग गए 4 बजे जी अभिषेक जैन दादा समेत कहाँ और अठया और दूसरी बात झुकवे की बात तब भी आते भाई। और अब हम बात करते हैं दीपावली की। दीपावली का त्योहार प्रारंभ होने जा रहा है और बाजारों में दुकानें सज गई हैं। दीपावली के चलते जहां मिट्टी के दिए और लाई बतासा और साथ में रंगीन जो विद्युत सज्जा की चीजें हैं वह सज गई हैं। दुकानों में भीड़ उमड़ने लगी है। बाजार में घंटाघर के समीप ग्वालने और साथ में मिट्टी की सामग्री जो पूजन में प्रयोग होती है वह बिकने के लिए तैयार है। बाजार में किस प्रकार की रौनक बढ़ रही है
आइए दिखलाते हैं। बात करते हैं बेलगाम यातायात की। नो एंट्री में वाहन प्रवेश करते हैं और ये प्रवेश करने वाले जो वाहन होते हैं उनके जो मालिक होते हैं या उनके चालक होते हैं वह कहते हैं भाई ये तो सब चलता रहता है, किस प्रकार की स्थिति है, और वह प्रवेश कर जाते हैं। बाधित होता है यातायात और नियमों का होता है उल्लंघन। कार्रवाई नहीं होने से हौसले होते हैं बुलंद। एक ऐसा ही ट्रक प्रवेश कर गया और वह स्थानीय न्यायालय के सामने से दिन दहाड़े प्रवेश किया है और इसके साथ में अन्य वाहन भी प्रवेश कर रहे थे। और मित्रों, अब हम बात करते हैं बेलाताल की। बेलाताल वह सरोवर है जो मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय के नगर के बीचों बीच स्थित है। अति प्राचीन है और इसको सौंदर्य प्रदान करने के लिए, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इसको बेहतरीन बनाने के लिए दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पहल प्रारंभ की थी। कभी यहाँ क्रिकेट का मैदान बन जाता था, आज जल से लबलबा रहा है, पानी भरा हुआ है और अब इसको सौंदर्य प्रदान करने के लिए लगातार कार्य प्रारंभ हो चुका है, चल रहा है, अंतिम चरण में है। दिसंबर माह तक ये कार्य पूरा हो जाएगा और जनवरी 2023 में ये सौगात मिलने जा रही है दमोह के नागरिकों को। यहाँ पर पार्क होगा बच्चों के लिए, यहाँ पार्क होगा अन्य सभी लोगों के लिए। यहाँ 8 फव्वारे लगाए जा रहे हैं, रंगीन रोशनी से सुसज्जित ये फव्वारे बेलाताल के बीच में होंगे। वहीं फूड प्लाजा होगा, ओपन थिएटर होगा, दुकानें होंगी और साथ में वह सब कुछ होगा जो मनोरंजन के लिए आवश्यक है। त्रिमूर्ति जो लगाई गई हैं उसके सामने के पार्क का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वहीं नए कार्य का जो निर्माण कार्य है वह चल रहा है, तो जीर्णोद्धार का कार्य भी चल रहा है। 3 माह के अंदर ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और आने वाले वर्ष यानी 2023 के प्रथम माह में यानी जनवरी में इसको लोकार्पित करने का जो कार्य प्रारंभ हो जाएगा, लोकार्पित कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दमोह के सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज ने स्थल का निरीक्षण किया है और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है इस अवसर दमोह के बेलाताल का सौंदर्यीकरण और कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, क्या है स्थिति? बेलाताल में एक प्रोजेक्ट नया जो कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल जब पर्यटन और टूरिज्म में मंत्री थे उस वक्त का है, और ये बीच में कोरोना काल में थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन अब ये पूर्ण गति से कार्य कर रहा है। आज हम उसी उद्देश्य से यहाँ निरीक्षण करने आए थे और हमने यहाँ देखा कि कार्य प्रगति पे है और गुणवत्ता है। साथ ही इसकी समय सीमा है जो दिसंबर थी, तो दिसंबर तो नहीं लेकिन जनवरी में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर चिल्ड्रनों के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए एक चिल्ड्रन एरिया बनाया गया है। फूड प्लाजा है जहाँ विभिन्न प्रकार के खाने के स्वादिष्ट खानों के काउंटर रहेंगे।
साथ में एक ओपन थिएटर है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हम कर सकते हैं शहर के। साथ ही एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसमें विभिन्न कार्यक्रम हो सकते हैं। साथ ही हमारे पूरे तालाब में 8 फाउंटेन लगाए जाएंगे, सुंदर जब फाउंटेन लगेंगे तो इसको जो सुसज्जित फाउंटेन होंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही रमणीक आपको बेलाताल दिखेगा। साथ ही हमारे सामने जो त्रिमूर्ति है वहाँ भी पूर्ण कार्य चल रहा है, जाली लग रही हैं, उसी के निरीक्षण के लिए हम यहाँ आए थे। माननीय जी का आदेश था कि यहाँ जाके आप देखें कि कार्य की क्या प्रगति है, साथ ही क्वालिटी कैसी है। इस हेतु हमने सारे इंजीनियर्स और ठेकेदारों को वहाँ निर्देशित किया है कि आप गुणवत्तापूर्ण कार्य करें और समय सीमा में कार्य करें। राष्ट्र 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहा है और ये होगा 23 अक्टूबर को। प्रति वर्ष 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर को आज से 6 वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, इस दिवस की घोषणा की थी और धन्वंतरि दिवस था, उस दिन धन्वंतरि जयंती थी और फिर प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने का सिलसिला। 7वां वर्ष है। हर घर आयुर्वेद, सबके लिए आयुर्वेद के ध्येय वाक्य को लेकर हर दिन आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद के ध्येय वाक्य को लेकर मैदान में है आयुष विभाग। पूरे मध्य प्रदेश की प्रत्येक डिस्पेंसरी में, प्रत्येक महाविद्यालय जो चिकित्सा महाविद्यालय है वहाँ ये आयोजन होगा। तो मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी ये आयोजन होने जा रहा है और इसमें दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक DR तैनीवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी और आयुष के जो अधिकारी हैं डॉक्टर राजकुमार पटेल, ये रहेंगे उपस्थित। डॉक्टर राजकुमार पटेल ने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में अपनी बात रखी है और उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर सभी आएं और भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रातः 9 बजे रविवार को स्थानीय जिला चिकित्सालय के प्रांगण में स्थित आयुष विंग में यह आयोजन होने जा रहा है। सभी नागरिकों को धन्वंतरि दिवस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, इस बार हम विगत वर्षों की भांति 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं। 23 अक्टूबर को पूरे देश में भगवान धन्वंतरि का पूजन होगा एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। दमोह के आयुष विंग जिला चिकित्सालय परिसर में प्रातः 9 बजे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद के ज्ञाता अपना उद्बोधन देंगे। इस प्रोग्राम कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आपसे अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दामोह डिजाइन न्यूज़। नमस्कार।